हाय दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा जो अपन बात कर रहे थे भाई 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर, जो अपना चैप्टर का नाम बता दूं मैं आपको भाई, क्या चैप्टर है भाई? प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। तो ये चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में अपन ने एक बात आपको बता दी थी कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके प्रकार बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में समतल दर्पण ही बता दिया। और हम जो आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करेंगे हम गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में भाई? गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसा होता है भाई? तो अपन क्या कह सकते, गोलीय दर्पण मतलब गोला होगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये कह सकते भाई गोलीय दर्पण होता है वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक का, ऐसा दर्पण कोई दर्पण होगा जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भाई? गोलीय होता है, या फिर कह सकते हैं गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। गोलाकार होता है भाई ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जो गोलाकार होता है। इसमें क्या है, पृथ्वी की आकृति वक्र के पृष्ठ पर निर्भर करती है। जो क्या हो गया भाई, इसमें जो आकृति दिखती है, आकृति किस पर निर्भर करती है भाई? परापृष्ठ पर। आकृति किस पर निर्भर करती है भाई इसकी? तो दोस्तों इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब, इसमें बनने वाला क्या भाई? प्रतिबिंब कैसा बनता भाई? प्रतिबिंब की आकृति भाई, जो इसमें प्रतिबिंब बनने वाली आकृति किस पर निर्भर करती है भाई? दर्पण के वक्र पृष्ठ पर। दर्पण की वक्र पृष्ठ पर निर्भर करती है। उसके बाद भाई ये क्या, एक इनके जो वक्र पृष्ठ होता है वो किसी खोखले गोले के माना जा सकता है। इसके वक्र पृष्ठ खोखले गोले का माना जा सकता है, माना जा सकता है भाई, माना जा सकता है खोखला। तो अब मैं बोलता हूं भाई कि जो ये माना जा सकता है, लेकिन ये दर्पण वो कितने प्रकार का होता है भाई? ये भाई 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और दोनों प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो बढ़ती अपवर्तन सॉरी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में अंतर क्या होता है भाई? सबसे पहली बात तो अपन बात करने वाले हैं अवतल दर्पण की। किसकी भाई? अवतल दर्पण होता है ये। तो ये कैसा होता है भाई? जो अवतल दर्पण होता है वो भाई, सबसे बड़ी बात होती है अवतल दर्पण की भाई, किसमें भाई? जो इसका आकृति होती है वो कैसी होती है भाई? उभड़े हुए भाग। तो क्या भाई? पॉलिश का काम करता है। किसका भाई काम करता है? पॉलिश का काम करता है। जैसे मैं बताता हूँ इसका डायग्राम भाई, ये अपन ने लिया भाई, ये एक ऐसे बनाया अपन ने। तो मतलब इसका जो दसा हुआ भाग होता है, नहीं दसा हुआ भाग, ये किसका कार्य करता है भाई? परावर्तक का कार्य करता है। ये भाग किसका काम करता है? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का।
और जो ये पॉलिश होती है इधर की तरफ, ये क्या भाई पॉलिश होती है, इस पर पॉलिश कर दी जाती है। तो ये क्या कहते हैं, जिसके ऊपर वो भाग वो परावर्तक का काम करता है, जिसमें चांदी और एल्युमिनियम होती है उसकी पॉलिश की जाती है। जिसका भाग धसा हुआ वो क्या करता है भाई, परावर्तक का कार्य करता है। लेकिन ऐसा दर्पण जिसके उभड़े हुए भाग पर पॉलिश की जाती है वो क्या होता है भाई, अवतल दर्पण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसे, अवतल दर्पण कहते हैं भाई। ठीक, उसके बाद में भाई अब सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में क्या है भाई अपना, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण भाई ऐसा होता है, उभड़े हुए भाग पर तो भाई क्या होता है ये उत्तल दर्पण का भाई ये ऐसा होता है भाई। तो उभड़े हुए भाग तो क्या करता है भाई, परावर्तक का कार्य है। और इसमें धसा हुआ भाग, तो ये ऊपर का जो भाग है ये क्या करता है भाई, परावर्तक का कार्य करता है। परावर्तक का कार्य, और जो धसा हुआ भाग है भाई किसका काम करता है, ये पॉलिश का काम करता है। इस पर क्या भाई पॉलिश की जाती है। और जो पॉलिश की जाती है वो किसकी की जाती है भाई, एल्युमिनियम और चांदी की पॉलिश की जाती है भाई। तो मैं क्या कहता हूं, किसी ऐसा गोली पृष्ठ जिसका बाहरी भाग या उभड़ा हुआ भाग परावर्तक का क्या करता है, कार्य करता है। या फिर हम कह सकते हैं परावर्तक करने के बाद सभी किरण क्या भाई परावर्तित हो जाती है। सॉरी ये तो नहीं है भाई, अंदर वाला काम, जो अंदर वाला होता है भाई ये वाला जो किसका काम कर रहा है, ये पॉलिश का काम करता है भाई। इस प्रकार से अपन ने ये बता कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम आगे जो बात करते भाई, तो गोली दर्पण के जो नियम होते हैं शब्दावली होती है। जैसे कि भाई अपन कह सकते हैं ध्रुव होता है, ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद अपन लेते भाई विकृतता केंद्र हो गया, विकृतता केंद्र। उसके बाद अपन करते भाई चर्चा विकृत त्रिज्या की बात करते हैं। उसके बाद हम करते भाई फोकस। तो इनके बारे में हमको शब्दावली है, इनको क्या होता है क्या नहीं होता है, या आपको शब्द बताते देखो भाई। आगे बात करते हैं हम चर्चा में, देखो मैं इसका रफ कर देता हूं। तो क्या भाई गोली दर्पण का नियम, नियम कह सकते हैं या भाई शब्दावली कह सकते हैं, शब्दावली। जैसे कि मैं बताऊं भाई आपको कि अपन एक तो उत्तल लेंस लेते हैं और एक अवतल लेंस लेते हैं भाई। और मैंने अभी सॉरी लेंस नहीं भाई दर्पण की बात करें अपन, तो मैंने बताया भाई अपन ने यहां लिया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ठीक है। और यहां लिया हमने उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, लेंस नहीं भाई दर्पण की बात हो रही है। ठीक भाई, दोनों लिया। अब भाई अवतल लेंस क्या होता है, जिसका अंदर धसा हुआ भाग क्या करता है भाई, परावर्तक का कार्य करता है, और उभड़ा हुआ भाग पॉलिश करता है। तो ये ऐसा हो गया भाई। तो जो अंदर का जो धसा हुआ भाग है ये किसका काम कर रहा है भाई, परावर्तक का कार्य करता है। और ऊपर इस पर क्या होती है, पॉलिश होती है। तो मैंने तीन किरण गई भाई, ये एक इधर से गई, एक ये चलेगी और एक, तो भाई कोई किरण होती है अवतल दर्पण को टकरा कर वापस आती है भाई, तो वापस आ जाती है, तो ये इधर आ गई, ये वापस इसी माध्यम में आ जाती है, और ये टकरा कर वापस इसी माध्यम में चले जाती है। अब मैं बात करता हूं भाई उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का क्या होता है भाई, कि ऐसा भाग जिसका उबड़ा हुआ भाग किसका काम करता है भाई, परावर्तक पृष्ठ का काम करता हुआ, और धसा हुआ भाग किसका काम करता है भाई, ये पॉलिश करते हैं, इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं। तो परावर्तक का काम करता है क्या, उभड़ा हुआ भाग। ठीक, तो अपन ने भाई, और अंदर का जो भाग होता है वो पॉलिश कर देते भाई। तो ये तो भाई ऐसे हो गया भाई, इस पर क्या करते मैंने पॉलिश कर दिया भाई। अब मैंने क्या भाई तीन किरण गई यहां से टकरा करेगी भाई, पहली किरण ये चलेगी,
और दूसरी किरण ये और तीसरी किरण। तो ये टकराने के बाद भाई वापस आती है। मैंने बोला जी परावर्तन होता है भाई कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो लेकिन परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी मार्ग में या फिर उसी माध्यम में आ जाती है तो वो क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये टकराकर वापस इधर आ गई और ये मार्ग उसी मार्ग में टकराकर वापस इधर आ गई और ये इधर आ गई। लेकिन अपन ने क्या बोला भाई, यो ये होता है, इसका प्रतिबिंब का बनता है आगे की तरफ, इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है। तो भाई यहां से ये गया भाई, डॉट 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 करते हैं अपन ये। तो क्या करते हैं अपन, ये किरण पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है भाई। तो अपन यहां से ये करेंगे भाई ये, तो ये क्या है, इस कोने पे हमें क्या हो रहा भाई, मिलती हुई प्रतीत हुई है और इसे हम क्या बोल देंगे भाई, ओ बिंदु बोलते हैं भाई, ओ, जिससे हम कहते हैं भाई, सॉरी ये फोकस बिंदु पर मिलती है भाई, फोकस बिंदु पर। और ये सी हो गया, ये ओ हो गया। उसके बाद मैंने नाम दिया भाई इसको यहाँ पे ऑफ। और अपन यहाँ की बात करें तो भाई जो होता है वो ये ओ बिंदु होता है, ये भाई सी बिंदु हो गया। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र और ये यहाँ हो गया ऑफ, मतलब ऑफ। एफ का मतलब होता है भाई फोकस दूरी। ठीक भाई। अब मैं बात करता हूँ ध्रुव क्या होता है। भाई जो ध्रुव होता है वो क्या होता है, ये अपने परावर्तक पृष्ठ का काम कर लिया। ये क्या होती है, ये किरण क्या है, अभिसारित होती है, अपसारित मतलब फैल जाती है। क्या होती है ये किरण, अपसारित होती है, अपसारित किरण होती है। और ये कौन सी किरण होती है, अभिसारित। कौन सी होती है ये, अभिसारित किरण। ये अभिसारित किरण होती है। ठीक भाई। तो ये टकराकर वापस आती है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये वापस इधर मिलती हुई प्रतीत होती है भाई, यहाँ पे ये किरण। ठीक भाई। ये मिलती हुई प्रतीत होती है इधर से, ऐसे ये किरण जा रही है, सॉरी बाहर की तरफ ये आ रही है, तो भाई ऐसे हो रही है। तो अपन ध्रुव की बात करें भाई, ध्रुव क्या होता है। ध्रुव से पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे भाई कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो मैं बात करता हूं भाई पहले अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की बात करें भाई तो मैंने क्या बोला भाई, ये क्या है, समांतर रेखा, मतलब समांतर किरण पुंज के मुख अक्ष पर भाई, ये मुख अक्ष था भाई इसका। भाई मुख अक्ष से गुजरने वाली समांतर रेखा के पश्चात ये क्या भाई, सभी किरण क्या भाई अभिसारित हो जाती है, अभिसारित या फिर इकट्ठे हो जाती है। भाई यहाँ पे जाने के बाद में सब वापस आते और इस बिंदु पर क्या इकट्ठे हो जाती है, इसे कहते हैं अभिसारित। क्या कहते हैं, अभिसारित किरण कह देते हैं हम। तो इन सब के जो दर्पण के सामने इकट्ठे हो जाती हुई, ये दर्पण है और इसके सामने जब सभी ये क्या, ये किरण जो किरण पुंज बोलते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण का भाई फोकस बिंदु कहते हैं भाई। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, कि उत्तल दर्पण जब समांतर रेखा किरण, जब ये समांतर किरण कोई रेखा आती है, पुंज होता है, तो ये यहाँ आके क्या है, आपतित होती है भाई। ये सब किरण आ रही है यहाँ पे, आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद में वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। फिर ये मार्ग उसी मार्ग में लौट जाती है तो भाई ये दर्पण के आगे मतलब पीछे की तरफ ये क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे इकट्ठी मिल जाती है, इकट्ठी मतलब सॉरी इकट्ठी फैल जाती है। यहाँ से आई और ये फैल गई तो क्या कहते हैं, इसे अपसारित कहते हैं या भाई फैल जाना। फैल जाना मतलब फैल जाती है और ये फैल जाती है तो भाई क्या है कि बाहर दर्पण के पीछे जाके ये मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसी को हमने क्या बोला भाई कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं भाई, या फोकस बिंदु कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ ध्रुव की भाई, कि दोनों लैंग्वेज अपने आप के आ जाएगी। मैं अब ध्रुव की बात करता हूँ भाई, ध्रुव क्या होता है।
जो ध्रुव होता है वो दर्पण, भाई ये दर्पण होता है, दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य एक बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। भाई ये कोई यहां से यहां तक ये क्या होगी, समांतर रेखा होगी। भाई दर्पण में जो समांतर रेखा है या वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होगा इसके बिंदु ओ पर, मतलब बिंदु ओ, जी बिंदु ओ ये रहा भाई, और इसको क्या कह रहे हैं हम भाई, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ वह बिंदु को मिलाने वाली बिंदु, वह बिंदु को मिलाना, वह जो बिंदु पर हम मिलाते हैं, जो बिंदु पर मिलता है, जो बिंदु मुख्य मध्य में, जो मध्य बिंदु है, क्या कहेंगे भाई, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम क्या कह रहे हैं भाई, ध्रुव कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ध्रुव। वक्र पृष्ठ में मध्य बिंदु पर जो ओ होता है भाई, ओ, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं भाई। अब उसके बाद हम ध्रुव की बात करते हैं, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। वक्रता केंद्र भाई, तो वक्रता केंद्र हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, सी से डिनोट करते हैं। जो ये सी लिखा हुआ है ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अब जो लैंग्वेज निकल के आई, गोलाकार दर्पण होता है, किसी गोले का हम, कोई भी गोला होता है दरवाजा, उसको हम क्या भाई, एक खोखले भाग मानते हैं, और इसी गोले का केंद्र होता है भाई, क्या कहते हैं, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले को केंद्र को या हम क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद भाई इसी गोले की त्रिज्या होती है ना भाई, अपन कोई ऐसे लेता है, ये गोला लिया अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, तो ये अर्धगोला बन गया, और अर्धगोला बन गया तो भाई क्या होगी, त्रिज्या होगी यहां तक की। अपन ने मैथ के अंदर पढ़ा भाई वृत्त, और वृत्त के बारे में जो बड़ा वो ही है भाई, तो क्या करेंगे भाई, इसी गोले की वक्रता त्रिज्या, इसी गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं भाई, विकृता त्रिज्या कहते हैं भाई, विकृता त्रिज्या कहते हैं भाई। अब कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र भाई, ये हो गया वक्रता केंद्र के गुजरने वाले ध्रुव की दूरी, मतलब यहां से और यहां से गुजरने वाले जो ध्रुव होता है जो दर्पण के ध्रुव की, वो क्या होती है, दूरी क्या बराबर होती है। तो मैंने क्या बोला भाई कि वक्रता केंद्र के या फिर वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के ध्रुव, मतलब ये वाला ओ बिंदु के ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है भाई, क्या होती है भाई, बराबर होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या भाई, फोकस बिंदु या मुख्य अक्ष कह सकते हैं हम, फोकस बिंदु अगला लेंगे। मुख्य अक्ष की बात करते हुए तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है भाई, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो सरल रेखा है भाई, ये हो गया भाई वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया, इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं भाई, मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। क्या कह सकते हैं भाई, वक्रता केंद्र। देखो भाई जो मुख्य अक्ष होता है, मैंने क्या बोला, वक्रता और ध्रुव के बीच में एक जो सरल रेखा है भाई, यहां से यहां तक जो सरल रेखा, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, ये सरल जो मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसको क्या कहते हैं भाई, मुख्य अक्ष कहते हैं भाई।
ठीक है। उसके बाद लास्ट अपना बच गया भाई, क्या बच रहा, मैं यहाँ पे ले देता हूँ इसको, फोकस दूरी या फोकस बिंदु कहते हैं अपन भाई। क्या बच गया भाई, फोकस फोकस बिंदु कहते हैं। जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, किसी भी दर्पण के ध्रुव, किसी भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहती है भाई, फोकस दूरी कहते हैं। या फोकस बिंदु कह ले या फोकस दूरी कह ले, बात वही है। तो अपन ने क्या बोला भाई, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, ओ और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओ व एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी को क्या कहते हैं भाई, फोकस बिंदु या फोकस दूरी कहते हैं भाई। तो ये आपको बताया। अब हम अगला जो बात बता रहे भाई कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, क्या अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो हम बताएंगे अगले चैप्टर के, मतलब कि अगले वीडियो में बताएंगे। और ये आम जो हमने आपको बताया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताया दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमने पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब खुश रहिए, मजा में रहिए।